नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम समाजवाद के पुरोधा मंडल मसीहा के नाम से मशहूर शरद यादव जी के मधेपुरा स्थित आवास में हैं, जहां उनके का अस्थि कलश रखा गया है और तमाम आरजेडी दूसरे दलों के नेता लगातार उन्हें आकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देवेंद्र यादव जी हैं, पुराने उनके काफ़ी करीबी नेता रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से याद कर रहे हैं शरद यादव जी को? देखिए, शरद यादव कोई व्यक्ति नहीं, वो एक विचारधारा के प्रतीक थे और शरद यादव ने अपने जीवन में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए जो उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई है वो बिरले ही मिलेगा। आप तो ऑनलाइन ज़माना है, ऑफलाइन में शरद यादव ने, यदि शरद यादव मंडल रथ लेकर नहीं निकलते, पूरे देश भर में क्या हो रहा था उस समय का याद करिए। शरद यादव मंडल रथ के महानायक ही नहीं थे, बल्कि मंडल कमीशन के, जो मंडल कमीशन का बीज इसी मधेपुरा से बीपी मंडल जी ने बीज दिया था, मंडल कमीशन निकाल के उस बीज को प्रस्फुटित करने में, मतलब फसल लगाने में, किसानी कृषि का काम किए थे। उसको पूरे देश में उन्होंने मंडल कमीशन का एक हवा बना दिया। उसी समय मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो तो सामाजिक विषमता के खिलाफ, शरद यादव ने सामाजिक विषमता के खिलाफ जो आवाज़ उठाए, उस आवाज़ से लोगों ने दूसरे रूप से ले लिया। जो सामाजिक रूप से विषमता थी, जो गैर बराबरी था, जो जुल्म था, जो अत्याचार था, जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसके लिए बड़ी नौकरियों में, उच्च श्रेणी की नौकरियों में सबकी सहभागिता हो, उसके लिए उन्होंने आंदोलन दिया था। लेकिन इनको कुछ लोगों ने दूसरे रूप में दिया। लेकिन शरद यादव अपने विचार में इतना अटल थे। शरद यादव, इसलिए मैंने कहा शरद यादव एक विचारधारा के प्रतीक थे। शरद यादव मंडल कमीशन के मसीहा नहीं, बल्कि सब जितने अत्याचार, गैर बराबरी है, चाहे सामाजिक विषमता हो, आर्थिक विषमता हो, सांस्कृतिक विषमता हो, राजनीतिक विषमता हो, सबकी लड़ाई उन्होंने संयुक्त रूप से लड़ा। और हम लोग को भी आह्वान किया कि इस लड़ाई को तेज करना है, आगे बढ़ाना है। आज के समय में शरद यादव की बड़ी हम लोगों को अभाव खल रहा है, क्योंकि देश बहुत ही संकट में, देश बहुत ही खतरनाक क्षणों से गुजर रहा है। अभी आपको मालूम है, फिल्म अभिनेता ने जो महा महोत्सव हुआ था कलकत्ता में, फिल्म महोत्सवी हाल में 1 महीने दिसंबर में, उसमें फिल्म के महानायक कहिए या सुपरस्टार कहिए, उन्होंने कहा कि भारत में सिविल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच ये चिंता का विषय है। ये हमने कह रहे हैं, जो काफ़ी लोग उनका प्रचार कर रहे हैं वो कहें। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, उनकी भाषा थी। इसके बाद शाहरुख खान, राजनीति से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं। और शाहरुख खान जैसे फिल्म अभिनेता को कलकत्ता के मंच पर महोत्सव था, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, मौसम खराब होने वाला है। इससे बड़ी बात क्या होगी? जो राजनीति से जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि देश में संकट है। इसी संकट के समय में हम लोग आज याद कर रहे हैं, बरबस उनकी याद आ रही है। हम लोग काफ़ी मर्माहत है, संपूर्ण बिहारी नहीं, संपूर्ण देश के समाजवादी आज मर्माहत हैं, दुखी हैं। भारी मन से हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको श्रद्धांजलि हम लोग यही करेंगे कि उनकी याद में जो आज श्रद्धांजलि है, जो भीड़ लग रही है, लगातार जो पटना से चला है अस्थि कलश यात्रा, हम लोग से अस्थि कलश यात्रा में उदय नयन चौधरी जी, पूर्व स्पीकर विधानसभा, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे पार्टी का, यहाँ बीनू यादव जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल का, यहाँ असलम अंसारी जी, आप जानते हैं ये नेता हैं मधुबनी जिला से, यहाँ राजेंद्र जी पूर्व प्राध्यापक रहे हैं हाई स्कूल में और कर्पूरी शरद जी के काफ़ी नज़दीक रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों का जमावड़ा मिलेगा जो सभी दलों की सीमाओं से भी तोड़कर आज शरद जी के श्रद्धांजलि में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं। तो जीवन तो आदमी को मिलता है, मौत भी मिलता है, लेकिन मौत के बाद करोड़ों लोगों के दिल में जीवित होकर शरद जी जा रहे हैं, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। सर, जिस तरह से, सर बस एक सवाल करूंगा, जिस तरह से सुनते हैं कि शरद जी चाहते थे कि सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर, जैसे आपने कहा सामाजिक खतरे की बात की, देश के खतरे की बात की, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, तो आप लोग इस घड़ी में जब उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो क्या आप लोग एक साथ? आपको तो याद होगा
हम लोग भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल हम लोग चलाए थे। हमको खुद आखिरी जो मुलाकात हुई है 1 साल पहले, उन्होंने कहा सभी विपक्षी को भी एक होना चाहिए, क्योंकि देश में संकट है। जब संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है तो अब सभी विपक्षी को एकजुट होना चाहिए। इसी अंजाम से पहले कहा, पहले हम विलय करेंगे अपनी पार्टी को, जो लोकतांत्रिक जन जिसके अध्यक्ष थे ये यहाँ राजेंद्र बाबू, वो उन्होंने विलय किया, फिर मैंने किया 3 दिन बाद 23 मार्च को। हमने मान लिया, क्योंकि हम जानते थे कि वो पुरोधा थे सामाजिक न्याय का, वो धारा मजबूत करना चाहते हैं विपक्षियों का। विपक्षियों को सबको एकजुट होना चाहिए, जो लोग धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। एकजुट होना आज देश की ऐतिहासिक जरूरत है, इसीलिए तो मैं उनका अभाव खल रहा है। और उस अभाव को हम लोग पूरा तभी करेंगे जब हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा में संकल्प लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी भी हैं, जो यहाँ श्रद्धांजलि पटना से चलकर यहाँ तक आए हैं। हम यात्रा में भी देख रहे थे कि साथ में ये थे, लगातार पिछले 4 दिनों से ये जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से यहाँ जन सैलाब शरद यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा है, पूरा मधेपुरा खचाखच भरा हुआ है, सड़कें अटी पड़ी है लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? ये शरद जी के प्रति लोगों का विचार है जो इस तरह से लोग आए हैं। शरद यादव जी देश के करोड़ों करोड़ दलित, आदिवासियों, पिछड़े अल्पसंख्यकों के की लाचार, गरीब, पीड़ित की आवाज़ थे। शरद यादव लोहिया जी के विचारों को, अंबेडकर के विचारों को, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, इन सब लोगों के विचारों को जमीन पर उतारना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि देश में इंसानियत का माहौल कायम करो, नफ़रत पैदा करना बंद करो। जो नफ़रत का माहौल, इंसान और इंसान के बीच खाई पैदा करने की माहौल, इसको समाप्त करने का आंदोलन शरद यादव ने चलाया। शरद यादव नैतिकता को प्राथमिकता रखते थे अपने जीवन काल में, राजनीति के जीवन काल में। जब इंदिरा गांधी जी ने 6 साल के लिए लोकसभा का उम्र बढ़ाया, तो शरद यादव जी ने लोकसभा से इस्तीफा देने का काम किया था। जब शरद यादव जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो शरद यादव जी ने मंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्री और इस्तीफा देने का काम किया, इसलिए कि देश में राजनीतिक नैतिकता भी कायम हो सके और लोहियावाद कायम हो सके। आज जितने लोगों को देख रहे हैं, केवल मधेपुरा नहीं, बिहार और देश भर में जो समाजवादी विचारधारा को आगे करने वाले हैं, सारे लोग मर्माहत हैं और उनके चरणों में सरासमन अर्पित करना चाहते हैं। शरद यादव व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। शरद यादव व्यक्ति नहीं थे, संस्था थे। अब उनकी आंधी भी अब इस देश में और राज्य में चलेगी और शरद यादव जी के विचारों को तेजस्वी यादव आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। हम आदरणीय माननीय तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि शरद यादव के विचार को आगे लेके चल रहे हैं, लालू जी के से सलाह और सहयोग लेकर के। और शरद यादव हम सब लोगों के अंतरात्मा की आवाज़ रहे हैं। आज हम सब लोग उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करने के इकट्ठा हैं। शुक्रिया सर। तो देखा है आपने उदय नारायण चौधरी जी किस तरह भावुक हो गए शरद यादव जी को याद कर, किस तरह उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है वो शरद यादव के विचारों को आगे बढ़ाने का काम अपने कंधों पर लिया है। ये बहुत ही सराहनीय है और ये जो लोग उमड़े हैं, जो जन सैलाब उमड़ा है, वो मंडल मसीहा के कामों का प्रतिफल है। जिस तरह वो लोगों से मिलते थे, जिस तरह लोगों के गैर बराबरी के खिलाफ जो है लड़ाई लड़े थे, तो इसीलिए आज पूरा जो है बिहार उन्हें नमन कर रहा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, मधेपुरा।